कहाँ तक शिक्षा जानी चाहिए और ये काम करते हैं। और ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, घर घर घंटी बजवा रहे हैं, घर घर तालियां पिटवा रहे हैं। काम नहीं है, हमको रोटी चाहिए, रोटी के लिए शिक्षा चाहिए। जब हमारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? मंदिर में बैठ के खाएंगे? ऐसा उनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस राज्य में हो रहा है। अखिलेश को सबसे ज्यादा आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, मगर जो है कि अभी तो आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, वो तो जनता पार्टी बलात्कार हुआ था, वहाँ भी वो घर पे गए थे, एक आदमी अपने भाई को मार डाला, वो वहाँ भी योगी गए थे कहीं। योगी तो वहाँ बैठ के केवल मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। वो तो योगी है गोरखपुर के मठ के, वो तो मंदिर तो बनवाएंगे तो वो बनवाए, जब तक उनकी सरकार है तभी तक बनवाएंगे ना, जब सरकार नहीं रहेगी तब कहाँ से बनवाएंगे? इसका मतलब आप अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं? हाँ, वो भी तो एक यादव है भाई, वो तो कह रहे हैं कि असली यादव देश के बाकी बच्चे अखिलेश के, वो भी तो यादव है, उनको इस तरीके से कहना चाहिए। असली यादव हम लोग है ना, जो अखिलेश के हैं। क्या कह रहे हैं? इसको देखिए, हम लोग बेरोजगार बैठे नहीं चल रहे हैं आप। आपको मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए? नहीं, मंदिर से हमको खाना थोड़ी मिलेगा, लोग तो कह रहे हैं कि जब सपा की सरकार रहती रोडों पे जो करना चाहते हैं, देखना तो योगी हम ऐसा क्यों देखना चाहते हैं? देखा जा रहे हैं, लोग बोल रहे 5 किलो दे करके 10 किलो खा रहे हैं। कहाँ तक बीए में किए हो? हमारे बीए में कौन नहीं लड़ेगा? इंडिया की एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, अब जिसको प्रधानमंत्री बना रही। क्या नाम आपका हुआ? नमस्कार, अभी हम आजमगढ़ में हैं और 2024 का चुनाव आ चुका है। नेता मंत्री जुड़ चुके हैं चुनाव में। कोई कह रहा कि अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री, तो कोई कह रहा योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे प्रधानमंत्री। कोई रावण को लेके चल रहा है, तो कोई मायावती बहन जी को लेके चल रहा है। तो आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं कि कौन किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है और आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है। तो हम अभी आजमगढ़ में हैं, मौके पर मैंने सोचा कि आजमगढ़ जिले को कवरेज किया जाए, किन किन मुद्दे पर किसको कौन प्रधानमंत्री देखना चाहता है। सबसे पहले क्या नाम आपका हुआ? क्या नाम आपका है? ये तो झांसी वाले हैं, आपका क्या नाम है? आजमगढ़। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? चुनाव आ गया है, मोदी जी को। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि 5 किलो देके 10 किलो साढ़ से खिला दे रहे हैं। कोई बात कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। महंगाई है, लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई है। कोई बात नहीं, महंगाई हवा कहाँ जाते हैं यार, सही करेगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? चुनाव आ चुका है नजदीक, प्रधानमंत्री को चेंज ही होना चाहिए। किसको फिर आप चाहते हैं? किसका आपका ठीक है? कोई भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री को चेंज होना ही जरूरी है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, कोई भी हो, चेंज होना चाहिए। ये मगर नहीं बताएंगे कि कौन आप चाहते हैं प्रधानमंत्री, किसको प्रधानमंत्री आप देख आओ। कहाँ तक आप कर रहे हैं? किसी को दबाव नहीं रखना चाहिए। दबाव क्या आपसे पूछा गया, बताइए। नहीं बताना चाहते हट जाइए, बात खत्म। ये कौन नौटंकी कर रहे हैं आप? नौटंकी की बात नहीं है, बोला थे अब हम मोबाइल निकाल के बोल सके ना, कोई नहीं अपना काम करो। हम तो अपना काम कर रहे हैं। फिर बोलो जय श्री राम। क्या नाम हुआ चाचा जी? प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार आती है तो रोडों पर जो गुंडाई होती है, छिनैती होती है? क्या नाम आपका? किसको प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? चुनाव आ गया है, अखिलेश भाई को प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहती हैं अखिलेश भाई को? राज्य में हम लोग को शिक्षा के मामले में बहुत कुछ मिला, इसलिए हम चोरी होती है, छिनैती होती है। नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा है भाई साहब, आप जो कह रहे हैं अभी नहीं हो रहा है। इसी राज्य में छिनैती हो रही, चोरी हो रही, 75 गो आदमी बंद है, 75 गो आदमी बंद है, साला चोरी करना, छिनैती कर रहा। आप कह रहे हो कि नहीं हो रहा है। औरतें अब सुरक्षित नहीं। या मतलब बीजेपी सरकार में महिला हम नहीं, बीजेपी से हम नहीं खुश हैं। हम सरेआम बताइए, राशन मिलता है? हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कहते हैं जिसके पास नौकरी उसको राशन नहीं मिलेगा।
सबको जो है कि मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी वाला हो चाहे बिना नौकरी वाला हो। सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं कि हमारे सरकारी अखिलेश भाई नौकरी। का कहना था कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना है। हम उनको शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, शिक्षा से खुश हैं हम लोग। बच्चों को खाना दिलाना, उनको मतलब सारी व्यवस्था करना, विद्यालय बनवाना, उनको ये बाउंड्री बनवाना, हम लोग को विद्यालय में सुरक्षित करना उन्हीं का काम था। जब सपा की सरकार थी तो आप देखिए ये प्रधानमंत्री जो आए हैं ये केवल मंदिर में ही सबको भ्रमण कर रहे हैं, मंदिर में ही घुमा फिरा के सब ले हैं। और वो आते हैं शिक्षा पे ध्यान देते हैं, कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अखिलेश भाई की बस की बात नहीं कि सरकार चला ले, 12 बजे तो दिन में वो सो करके उठते हैं, तो सरकार कैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बदनाम कर रहे हैं। योगी कभी आए, अखिलेश तो यहाँ तक हमारे अंबारी तक आ गए देखने, जनता को उनको लाना चाहते हैं, शिक्षा में हम उनको लाना चाहते हैं। ये जो आज लफंगे लोग घूम रहे हैं उनके राज्य में ऐसा नहीं। अच्छा एक चीज ये बताइए कि जब सपा की सरकार थी तो आपके घर में कितने लोग सर्विस पाए थे? हम पाए थे सर, आप ही खाली पाए हाँ थे? हम पाए थे, हम ही पढ़े लिखे थे, हम ही पाए। इसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं और सपा की सरकार नहीं आ रही है। अखिलेश भाई जब उतर रहे थे, जिस दिन उनकी सरकार खत्म हुई थी उसी दिन हम लोग को 1500 रुपया अलाउट करके गए थे। हम लोग के यहाँ 6500 तनख्वाह उन्हीं की देन है। योगी के राज में हम लोग को लाठी चार्ज करवाया गया था, लेकिन हम लोग का पैसा नहीं बांटा, आज तक नहीं बांटा। मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ हर अरे घर जो 5 किलो राशन से उसके किसी का पेट भरेगा? उसके घर में जब बच्चे नहीं, औलाद नहीं, तो वो क्या जानेगा? जिसके घर में बच्चे हैं उससे पूछिए कि वो कैसे अपना पेट पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में लखनऊ की रोड में बना दिया, इतना बढ़िया रोड उसके लिए काम दे रहे हैं, रोड उसके लिए काम दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं काम दे रही है। अगर हमारा रोड खराब तब भी हम वो रास्ता तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बनवा दिए रोड तो उन्हीं के रोड में चलेंगे, ऐसा नहीं। जो खराब रास्ता है उस पर भी तो हम चल के आ रहे हैं ना, वो भी रास्ता हमारे काम आ रही है ना। योगी उड़ रहे हैं जहाज से तो उनको जहाज दिखाई देगी, हमको पैदल चलना था, हम पैदल चल के दिखाएंगे, हमको कहाँ जाना। बाबा जी कहते हैं कि सपा की जब सरकार थी तो गुंडा राज था और जो कि रोडों पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आप कह रही है कि जो कि सपा के उन्हीं के सरकार में ये हो रही है भैया, उन्हीं के सरकार में हो रही है। उन्हीं सरकार में लेडीज कहीं सुरक्षित नहीं है। अखिलेश भाई के मायावती के सरकार में लेडीज हर जगह सुरक्षित थी। आज पुलिस जो घुसखोरी खा रही है वो कभी नहीं चला था, जो इनके राज में चल रहा है, मनमाना चल रहा है। पुलिस घुसखोरी करती है और क्या, अभी जाओ कोई कंप्लेन लेके देखो, सुनती है पुलिस। आपका कौन सा थाना? बिहारगंज थाना। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सामा है। मतलब आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती अगर कोई कंप्लेन आप लेकर नहीं थाने में होती जाते है, हैं? नहीं होती है हम लोग के यहाँ। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये हमारे साथ महिला है, इनका आरोप है कि मैं थाने में जाती हूँ तो जो है कि बिना पैसे की हमारी कार्रवाई नहीं होती सुनवाई होती। मैं और यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक कह सकती हूँ। आज के जमाने में पुलिस घुसखोर हो गई है। जो पैसा देता उसी की सुनती है, जो नहीं देता उसकी नहीं सुनती। हम गरीब कहाँ से पैसा पाएंगे? या पुलिस वालों को सरकारी वेतन नहीं मिलता, सरकार ने क्या मालूम सरकार देती है कि नहीं देती है, तभी तो घुसखोरी लेते हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के जितने प्रशासन है, सुनिए इस बहन को आवाज की सुनिए कि किस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोग गलत करते हैं तो मैं विरोध करता हूँ, अगर आप लोग अच्छा करते हैं तो मैं सम्मान देता हूँ। और क्या कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन को, पुलिस को जो इस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए मोदी जी कोई पुलिस के ऊपर शासन नहीं लगाए हैं। मोदी जी के राज में पुलिस प्रशासन मनमानी चल रहा है, मनमानी चल रहा है। वो न किसी को पहचानते हैं न किसी को जानते हैं। वो लोग को पैसे से मतलब है, अगर पैसा दिया गया तो काम हुआ, नहीं दिया तो नहीं हुआ। एक चीज और ये बताइए, आप अभी बोलिए कि जो कि सपा सरकार में जो कि गुंडा जो कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं और राजेश यादव जो पेपर लीक किए पुलिस भर्ती का, वो तो यादव थे, उनको इस तरीके से करना चाहिए था। मतलब जब पेपर खरीद लिया गया तो उसमें तो लीक करना ही करना। बहन बेटी कैसे पैसा, जितने सवाल थे उतने कैसे हो गए सवाल, आप ही बताइए। हम लोग परीक्षा देने बैठते हैं, क्या पूरा प्रश्न कर डालते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता पेपर है। लीक करने वाले राजेश यादव जी हैं, तो उनको लीक करना चाहिए था। जैसे लीक करने है नहीं, बीजेपी सरकार है तो क्या सरकार से क्या लेना देना? उनको पूरे पेपर में थोड़ी कर डालना चाहिए था कि पूरा पेपर का प्रश्न ही एक तरफ से कर दिए। कैसे हो सकता है आप ही बताइए? आपके घर वाले परीक्षा दे रहे हैं, उनका परीक्षा में सब प्रश्न कर ही लेते हैं। मतलब लीक उनको करना चाहिए था या नहीं, जो लीक किए करना चाहिए। ना समझ पाते हैं, समझी नहीं। क्या नाम आपका हुआ भैया? ये दुकान आपसे कब खोले हुए यहाँ पड़े हैं? दुकान बढ़िया चलती है यहाँ पर? तो लोग तमाम लोग आते जाते हैं और जो कि चुनाव के मुद्दे की बात करते होंगे। कौन से यहाँ से जो कि सांसद बनेंगे आजमगढ़ यहाँ से?
लालगंज से सपा ऐसा क्यों? बाबा तो कहते हैं मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, जो कि हर घर जो गैस का बाटला दिया हूँ। जिला कौन सा है? आजमगढ़। पता है ना? आज जाने तक उनको वो तो ये बर्गर क्या होता है? तो भैया समझिए ना अपने आप से। मतलब कितना पढ़ाई आपकी है? ये था। बीए तक करके आप जो है अब ये बीए सब बर्गर का धंधा बीए बर्गर और बर्गर और बीए यहाँ फिर लिखवाना चाहिए। अच्छा एक चीज, बीए बर्गर वाला तो आप लिखवा दिए हैं, इससे पहले हमें यहाँ पर आना चाहिए था। और आना चाहिए था आपको। आप बीए करके आप बर्गर बेच रहे हैं। आप दो भाई है? नहीं हमारा कहाँ के रहने वाले आप? संग्रामपुर से आप जो है कि है और जो है कि बीए करके जो है कि आपको रोजगार कोई नहीं मिला, उसके बाद जो है कि आप जो है कि बर्गर और चाउमीन बेच रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे फिर? हम यही कहेंगे अगले सरकार आएगी तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। इसके बाद ये दुकान फिर बंद हो जाएगी? नहीं दुकान चलेगी, हमारी रोजगार है, बिजनेस है, नौकरी अच्छा बिजनेस है, बिजनेस चलते ज्यादा पैसा कमाएंगे, नौकरी बने रहेंगे, बिजनेस में आजाद रहेंगे, जो चाहे वो कर लेंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार कैमरे में सबको कैद करिए, चारों तरफ घुमा करके दिखाइए। आप समझ सकते हैं कि ये बर्गर वाले थे हमारे साथ। अभी मैं आजमगढ़ में था, मैं इनसे पूछा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है, तो बोले जो है कि अखिलेश भाई। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आ देना। अभी मैं आजमगढ़ में था, नहीं सोच सकते।